उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए या यह कह दीजिए कि उर्दू से जुड़ी हुई समस्याओं के निराकरण के लिए कई ऐसी तंजीमें पूरे बिहार में संचालित है, जिसमें एक तंजीम उर्दू काउंसिल हिंद भी है। आज उर्दू काउंसिल हिंद की पहली बैठक दरभंगा जिला के मिल्लत कॉलेज के पास फिजिक्स के मशहूर शिक्षक डॉक्टर परवेज सर के आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में इस तंजीम के सदर मुश्ताक शमसी, कार्यक्रम के संचालक नसीम अहमद रिफत उर्फ मक्की सहित उर्दू के कई प्रेमी मौजूद थे। इस बैठक में कमेटी से लेकर उर्दू को फ़रोग़ कैसे दिया जाए और उर्दू से जुड़ी हुई समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण इस तंजीम के जरिए कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। जैसा कि आप महसूस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारा समाज आधुनिक होता जा रहा है, उर्दू के जानने और उर्दू के मानने वाले लोग ही उर्दू से दूरी बनाते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि आज उर्दू अखबार का सर्कुलेशन घट गया है। लोगों ने उर्दू में सिग्नेचर करना बंद कर दिया है। यहाँ तक कि ग्रामीण परिवेश में शादी ब्याह में जो दावत नामा दिया जाता था वह भी अब उर्दू के बजाय हिंदी में दिया जाने लगा है। इन तमाम हालातों में उर्दू को फ़रोग़ कैसे दिया जाए, इसको लेकर तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। इस अवसर पर कार्यक्रम के अध्यक्ष मुश्ताक सहित कार्यक्रम के संचालक नसीम अहमद रिफत उर्फ मक्की, एडवोकेट इरफान अहमद पैदल, वासिफ जमाल, सरवर सिद्दीकी, मोहम्मद शमी, डॉक्टर जावेद अख्तर, मोहम्मद समीर, मजहर इमाम, मोहम्मद सिराज, मसूद असगर, इमामुद्दीन नदवी, मुजमिल हक नदवी, कैसर एहसान और मशहूर मारूफ समाज सेवी एडवोकेट शाहिद अतहर मौजूद थे। तो चलिए एक एक करके उन तमाम वक्ताओं के बयानों को आपको दिखाते और सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दरभंगा। भी बहुत सारे उर्दू तंजीमें काम कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। कुछ सरकारी तंजीमें भी हैं, कुछ प्राइवेट तंजीम भी है। जैसे हम लोग उर्दू एक्शन कमेटी में भी थे, उससे पहले अंजुम अब्दुल करीम अंसारी जो है जिसके सेक्रेटरी हैं, अंजुम तरक्की उर्दू, उसके में हम लोग रहे हैं। इस तरह से काम वो लोग अपने लेवल पर करते हैं। लेकिन सच ये है, इस बात से एक्सेप्ट करना होगा कि हम फिर यहाँ से जाने के बाद भूल जाएँ कि हमको उर्दू की मीटिंग का बात हुई थी और उसको अमल में लाना। अमल में लाने के लिए अगर हम महीना में एक काम करें, हम सब लोग पहले अपनी बात कर रहे हैं, एक काम करेंगे अगर महीना में, तो साल में 12 काम हम करेंगे। अगर यहाँ पर हम लोग 15 आदमी बैठे, 10 आदमी बैठे, तो 120 काम हो सकता है उर्दू का। ठीक है। और सबसे छोटा काम है जो है अपने इलाके के स्कूल में उर्दू पे तवज्जो दिलाना। अपने इलाके के स्कूल में, दूसरे नहीं जाना, बहुत दूर नहीं जाना। हमारे स्कूल वार्ड में खुद 3-4 स्कूल है। हम अगर स्कूल में काम करें उर्दू पे, जैसे उर्दू का टीचर नहीं है या उर्दू का बोर्ड नहीं है या उर्दू किताब नहीं है या उर्दू अखबार नहीं है, उस पर खाली काम करें तो वहीं से उर्दू पढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो धीरे धीरे दम तोड़ने के कगार पे वो अब फिर वापस की आने लगेगी। हम इसलिए हम सब लोग से सदर मोहतरम साहब चाहेंगे इसको बात को रख के और एक तरह से हुक्म जारी करें कि अपने अपने वार्ड में, अपने अपने गाँव में इसको करें और नेक्स्ट मीटिंग जो है उसमें रिपोर्ट लेके आए बना के कि हमने ये काम किया है। जनाब मुश्ताक शमसी साहब और तमाम जुमले अरकान, आपकी तरफ से सवाल हुए, मैं एक शेर में उसका जवाब दे दूं कि चमन को किसने जलाया, कहीं कोई तो नहीं, भरी बहार के दुश्मन कहीं हम ही तो नहीं। ये हम हमेशा जब कोई मांग होती है उर्दू से मुताल्लिक़ तो हमारा ज़ाविया तुरंत हुकूमत की तरफ चला जाता है कि हुकूमत ऐसा नहीं कर रही है, हुकूमत तासुब कर रही है, हुकूमत ये कर रही है, हुकूमत वो कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुझे कह लेने में ज़रा भी तामुल नहीं है। कमोबेश बहुत अच्छा काम हुआ है और उर्दू के लिए बहुत काम हुआ है। ये अलग बात है कि हम काम कराने वाले लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को झाड़ने के लिए फ़ौरन कह दिया है कि उर्दू के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। उर्दू के अंदर जो चाशनी है, उर्दू के अंदर जो दिलावेजी है, उसकी तरफ उर्दू के ख़ानदानी लोग तो दूर, वो लोग राग़िब हुए हैं जिनकी ये ख़ानदानी ज़बान नहीं थी। मैं कह लेने दीजिए मुझे कि अगर गज़ल किसी मुस्लिम ने लिखी है तो गाने वाले हिंदुस्तान में जितने गायक हैं जो उसको गाने की आवाज़ देने वाले, वो ज़्यादातर गज़ल गाने वालों में हिंदुस्तान में आप गैर मुस्लिमों को देखिएगा, चाहे वो अनूप जलोटा हो, पंकज उधास हो, प्रद्युम्न शर्मा हो या और भी जितने लोग हैं, लता मंगेशकर हो, फलां हो। ज़बान की अदायगी
प्यार से करने की, अल्फाज के साथ करने की, तलफ़्फ़ुज़ के साथ करने की जो पहचान उर्दू ने दी है, उसकी तरफ सारे लोग राग़िब हो रहे हैं। ये उर्दू का पस मंज़र है। उर्दू ने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, ये सारी चीज़ें कई बार हम लोग सुन चुके हैं, हर कई बार उसको दोहरा चुके हैं। लेकिन हालात 1990 के बाद ज़्यादा तब्दील हुए, जबकि ग्लोबलाइजेशन का अहद हुआ, और ग्लोबलाइजेशन के अहद में हिंदुस्तान एक मार्केट बन गया। मार्केट बनने की वजह से क्या हुआ कि नफ़ा और नुकसान का दौर शुरू हो गया। जहाँ हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, बाजार में रहने के लिए हर वक्त हमने उसको तौलना शुरू किया कि कौन सी तालीम हमारे बच्चों के लिए नफ़ा वाली होगी, और नफ़ा की वजह से हमने इंजीनियर, डॉक्टर और फलां बनाने की तरफ होड़ लगा दी, और अपनी उस ज़बान को भूल गए जिसमें हमारा विरसा है, जिसमें हमारी तारीख़ है, जिसमें हमारी तहज़ीब है, जिसमें हमारी विरासत है। हरचंद कि बंगाली लोग आज भी, आपको सुन के यह हैरत होगी कि एक दाया जो काम करने वाली है वो बिल्कुल बंगाली ज़बान से नाबलद है, लेकिन उसके हाथ में बंगाली का अखबार होता है, बंगला का, इसलिए वो लेकर के खरीदती है ताकि हमारी ज़बान जिंदा रहे। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। जो तश्कील पाई है काउंसिल हिंद, हमारे यहाँ उर्दू काउंसिल हिंद की दरभंगा शाख की जो तश्कील हुई है, उसमें मुख्तलिफ पोस्ट पर उर्दू के जो चाहने वाले हैं उनको जगह दी गई है। आज इस काउंसिल हिंद की पहली मीटिंग है, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि तारुफ भी हुआ है, और गौर ख़ौस किया जा रहा है कि आइंदा जब मीटिंग होगी तो इस बीच हर कोई अपने हिस्से का क्या काम करके आएगा उर्दू के सिलसिले में, उन चीज़ों पर भी गौर ख़ौस किया जा रहा है। इस मीटिंग का मकसद यही है कि न सिर्फ नशिस्त व बर्खास्त हुआ करे, जैसा कि बातें आई हैं कि आमतौर से मीटिंग हो जाती हैं और वो भूल जाते हैं यहाँ से उठने के बाद कि हमें करना क्या है। तंजीमें बहुत सारी हैं, बातें आई हैं, सरकारी तंजीमें भी हैं, प्राइवेट तंजीमें भी हैं, सब अपना अपना काम कर रही हैं अपने तौर पे। हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, बल्कि हमें एक साथ उनका हाथ बटाते हुए एक दूसरे का और उर्दू के फलाह व बहबूद के लिए, बका के लिए काम करना है। इस मीटिंग का यही ख़ास मकसद है कि पहले हम एक दूसरे को जाने समझें और उर्दू की जो है तश्कील व तामीर में और उसकी जो है यूँ कहिए कि तामीर में हाथ बटाएं। मैं डॉक्टर जावेद अख्तर, असिस्टेंट प्रोफेसर मिल्लत कॉलेज, नॉमिनेटेड सदर उर्दू काउंसिल हिंद दरभंगा शाख। मेरा कहना यह है कि उर्दू को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लिया जाए। हम कहने को तो कहते हैं, लड़ के कहते हैं, लाठी ले के कहते हैं कि उर्दू मेरी मादरी ज़ुबान है, लेकिन अपने सारे काम, घरेलू, ज़ाती, तालीम के काम दूसरी ज़बानों में करने के लिए हम परेशान रहते हैं। अगर उर्दू हमारी वाकई मादरी ज़ुबान है तो हमारा खाना पीना, सोना, जागना, ख्वाब देखना, सारा काम उर्दू में होना चाहिए। ज़ाती काम करें हम उर्दू में, ये सबसे बड़ी खिदमत होगी। सबसे पहले हमें ये जायज़ा लेना है कि हमारे घर में उर्दू पर कितना काम हो रहा है, हमारे बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बदकिस्मती से अभी तक उर्दू की तालीम उनके दरमियान नहीं है तो हम कोशिश ये करें कि वो उर्दू में अपने सारे काम करें। वासिफ जमाल साहब ने 2 अहम नुक्ते पर रोशनी डाला, जो आमतौर पर लोग कहते हैं कि उर्दू रोजी रोटी के मसले से दूर है। ये सोचना भी गलत है। आमतौर पर मिथिला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, हमने देखा है कि यहाँ जो वाइस चांसलर हुए प्रोफेसर मोगरी साहब,
उनको दुनिया उर्दू के नाम से जानती है। मुश्ताक साहब रजिस्ट्रार हुए या जो लोग भी हैं बड़े बड़े ओहदे पर भी है उर्दू के नाम पर है। मुसलमान है तो लोग ये समझता है कि उर्दू जानने वाले हैं। और एक चीज जो सबसे अहम बात बताई वासिफ साहब ने, उर्दू में हमारी मजहबी राजदारी, मजहबी तालीम छिपी हुई है। आपने फरमाया कि दुनिया की 3 ज़बानें ऐसी है जिसमें इस्लाम मजहब के असूल और उसके ज़ाब्ते सबसे ज़्यादा है, अरबी, फारसी या उर्दू। तो उर्दू से हम किनारा अगर करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा मजहबी नुकसान होगा। अल्लाह रसूल से जो हमारी कुर्बत होनी चाहिए, जो इस्लाम के साथ हमारा गठजोड़ होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी में जो अमल होना चाहिए, उससे हम दूर हो जाएंगे। इसलिए कम से कम वासिफ साहब के लफ्ज़ों में 2 चीज़ें ऐसी है कि जो रोज़गार और दीनी मामलात, इससे उर्दू को हम जोड़ दें, हम उर्दू के जरिए खुद जुड़ जाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मौजूद हजरत, आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्दू कौंसिल हिंद दरभंगा का क़याम किया गया है और हम हमेशा से गुजारिश करते रहे कि वक्त की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। हालांकि हमारे हाफिज़ साहब लोग कल से ही हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी नहीं होना ये बहुत ही शर्म की बात है। क्योंकि अगर ट्रेन हमारा है 11 बजे तो हम जाएंगे 11:30 बजे तो नहीं मिल पाएगी। इसलिए आइंदा हमेशा वक्त की कहीं भी जाएं तो पाबंदी रहनी चाहिए। और आज पहला तारुफी ये था, मीटिंग हम लोगों की थी, इसलिए कम मेंबरान आए, लेकिन फिर भी सब लोगों का शुक्रिया। और जाहिद बाबू का ख़ास तौर से जिन्होंने अपना काफ़ी कीमती वक्त दिया, हाफिज़ मुजम्मिल साहब, सिराज बाबू, इमामुद्दीन साहब, मसूद बाबू, अजहर इमाम साहब और पिंटू बाबू, और प्रेम जीवर से हमारे शमीम भाई आए हैं, डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, सरवर हुसैन सिद्दीकी साहब और मुश्ताक शमसी साहब। इनकी उम्र भी काफ़ी सुबुकदोश हो गए हैं, लेकिन जीवज घाट सुंदरपुर से ये आ गए मोटरसाइकिल से। और ख़ास करके वासिफ जमाल साहब ने काफ़ी अच्छी बात कहा, इंशाअल्लाह उस पर हम लोग अमल करेंगे। और जाहिद बाबू से गुजारिश करेंगे कि आइंदा हम लोगों के प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देंगे। चूँकि आज मशगूलियत है इसलिए हम लोग भी मुख्तसर में काम को ख़त्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।